हम सबको पता है कि सेंट्री कितना पावरफुल है मार्वल यूनिवर्स के अंदर, और हम ये भी जानते हैं वो एक नॉर्मल इंसान हो के भाई गॉड तक उसको हैंडल करने में डरते हैं। यहाँ तक कि कॉमिक बुक के अंदर वो थॉर से भी आमना सामना कर चुका है। तो ये कॉमिक स्टोरी लाइन है सीज बोल के। तो नॉर्मन ऑसबर्न, जिसे कि हम ग्रीन गॉब्लिन के नाम से भी जानते हैं, उसको शील्ड का हेड बना दिया जाता है। बाद में वो नाम बदल कर रख देता है हैमर। यहाँ हम एलियन स्कल के द्वारा फोर्सफुली अर्थ पर एंट्री करने पे उसका रानी जो रहती है उनको रोकने के लिए अपने हीरो लोग आगे बढ़ते हैं। लेकिन यहाँ पर नॉर्मन ऑसबर्न फाइनल किल शॉट को डिलीवर करता है, और क्योंकि दुनिया के हर न्यूज नेटवर्क इसे लाइव टेलीकास्ट कर रही थी, तो दुनिया के सभी लोगों ने इसे अर्थ के सेवियर के रूप में चुना। टोनी स्टार्क पर गुस्सा, गवर्नमेंट ने उसे ऑसबर्न से बदलने का फैसला किया। बिना टाइम वेस्ट के नॉर्मन ने एक डार्क एवेंजर्स टीम बनाया, जिसमें कि सारे के सारे मर्डरर्स और क्रिमिनल्स थे। यहाँ पर वेनम स्पाइडरमैन के रूप में था, बुलजाई हॉकाई बनने का नाटक कर रहा था, और डेकन वोल्वरिन प्ले कर रहा था। बट यहाँ पर सेंट्री भी था, लेकिन सेंट्री यहाँ पर अपना हीरो नहीं था। अपने डार्क एंड डिस्ट्रक्टिव अल्टर ईगो के साथ यहाँ पर सेंट्री के बॉडी को वॉइड कंट्रोल कर रहा था। तो अब ऑसबर्न की कमांड पे डार्क एवेंजर्स और अमेरिकी गवर्नमेंट भी यहाँ पर झुके हुए, क्योंकि ऑसबर्न के दिमाग में ये बात साबित करना था कि वो सब कुछ कर सकता है, यहाँ तक कि देवताओं को भी नीचे झुका सकता है। इसी कारण वो एसगार्ड पर एक आंख रखा हुआ था। लोकी बोलता है कि मुझे हमेशा से पता था कि ऐसा ही होने वाला है। इस टाइम पे हम जानते हैं कि ये लोकी के द्वारा भी मैनिपुलेट हो रहा है। और मार्वल हिस्ट्री के इसी पॉइंट में भाई एसगार्ड अपनी खुद की रियल में भी नहीं था। तो रैग्नारोक के डिस्ट्रॉय होने के बाद थॉर इसको फिर से बनाता है, और अर्थ के एक छोटे से टाउन जिसको ओल्काहोमा बोल के जाना जाता है, उसके ऊपर ये तैर रहा था, जो कि नॉर्मन ऑसबर्न के लिए एक परफेक्ट टारगेट बन गया। तो नॉर्मन सबसे पहले गवर्नमेंट को चुना कि मेरे साथ दोगे क्या, लेकिन गवर्नमेंट ने मना कर दिया, ये बोल के कि भाई तुम ऐसे कैसे एसगार्ड पर ऐसे वॉर छेड़ सकते हो। तो लोकी यहाँ पर ऑसबर्न को ये बोलता है कि ऐसा कुछ काम करो जिससे कि एसगार्ड के खिलाफ उनके लोग आ जाए। तभी हम देखते हैं एसगार्डियन वॉरियर को, जो कि वोल्स्टेक था और वो थॉर का दोस्त भी था। तभी लोकी के दिमाग में एक प्लान आता है। वो ऑसबर्न को ये बोलता है कि तो वोल्स्टेक एक नेक दिल वाला है, क्यों ना हमारे ग्रुप ऑफ पीपल को उसके ऊपर अटैक करने के लिए भेज दे, जैसे कि पब्लिक की नजर उसकी तरफ जाएगी, फिर सारे के सारे उनके खिलाफ आ जाएंगे। तो वोल्स्टेक उनके हमले से एकदम से बच जाता है, लेकिन वो जब आमने सामने देखता है तो पूरी स्टेडियम एकदम से डिस्ट्रॉय हो चुका है। तभी नॉर्मन प्रेसिडेंट को कॉल करते हैं और सारी एलिगेशन एसगार्ड पर लगा देता है, और यहाँ पर लोकी ऑसबर्न को बधाई देता है। लोकी ये बोलता है कि अब तुम बिना किसी हिचकिचाहट के उनके ऊपर अटैक कर सकते हो। तभी नॉर्मन डार्क एवेंजर्स की पूरी टीम को बुलाता है और एसगार्ड के ऊपर अटैक करने के लिए पूरी प्लान तैयार करता है। लेकिन यहाँ पर गॉड ऑफ वॉर के एरेस को भी रिक्रूट करता है। तभी वहाँ पर एरेस ये बोलता है कि एसगार्ड के गॉड लोग मेरे फ्रेंड है, मैं कभी भी उनके ऊपर युद्ध नहीं छेड़ सकता। लेकिन यहाँ पर नॉर्मन एकदम से मैनिपुलेट करता है एरिस को, बोलता है कि एसगार्ड पर अब लोकी राज कर रहा है। तभी वहाँ पर नॉर्मन सभी एवेंजर्स को इकट्ठा करता है। तभी बुलसाई ये बोलना है कि ये गलत बात है ना कि हम थॉर की फैमिली को कैसे अटैक कर सकते हैं। तभी वहाँ पर वेनम ये बोलता है क्या तुम डर गए क्या। तभी उस टाइम में सभी एवेंजर्स ये सोचने लगते हैं कि ऐसे कैसे हम थॉर की फैमिली के खिलाफ जा सकते हैं। फिर ऑसबर्न के साथ मिलकर एसगार्ड के खिलाफ जंग छेड़ देते हैं। नॉर्मन जैसे ही सभी डार्क एवेंजर्स के साथ उनके घर पर हमला कर देता है, तभी वो ऊपर देखता है थॉर को। थॉर जैसे ही नॉर्मन ऑसबर्न को मारने वाला होता है, लेकिन तभी सेंट्री आ जाता है, उसको रोक लेता है। तभी नॉर्मन ये बोलता है कि तुम्हारे पास जितने भी हथियार है उन सबसे इसके ऊपर हमला करो। थॉर यहाँ पर अपने आप को बचा लेता है, और थॉर सिर्फ एक ही सवाल पूछता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे घर पे आने। और हम यहाँ पर देखते कि सभी न्यूज वाले इसको लाइव टेलीकास्ट कर रहे थे। कैप्टन भाई इसे देखकर एकदम से गुस्से में आ गई। जैसे ही एरिस सबसे लड़ने लगता है, तभी वहाँ पर हेमडाल आ जाता है और ये बोलने लगता है तुम कैसे धोखा खा गए ऑसबर्न के मैनिपुलेट में, ऐसे कैसे आ गए। और एरिस यहाँ पर अपने आसपास देखते ही अपनी गलती का यहाँ पर एहसास कर लेता है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि थॉर एकदम से खून से लथपथ हो चुका था, और ऑसबर्न यहाँ पर अरेस्ट करने की धमकी देता है थॉर को। उस टाइम में हम देखते हैं कि रॉकेट उड़ता हुआ ऑसबर्न की तरफ ही आ रहा है। तभी हम देखते हैं कि मारिया हिल्स अपने एजेंट के साथ आ रही थी। तभी हमको ये पता चलता है कि मारिया हिल्स टोनी स्टार्क की देखभाल कर रही थी, क्योंकि अपने पुराने सूट के साथ फाइट करने के बाद टोनी एकदम से इंजोर हो गया है। और हमें यहाँ पर ये पता चलता है कि मारिया हिल्स भी थॉर को यहाँ पर रेस्क्यू करने के लिए आई है। कैप्टन अमेरिका अपने आंखों के सामने ये सब कुछ होता हुआ देख नहीं सकते थे। फिर सभी एवेंजर्स को एक साथ लाते हैं, फिर वो बोलते हैं कि अब टाइम आ चुका है अपने देश को पहले जैसे बनाने की। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि एरिस ऑसबर्न को ये बोलता है कि तुमने मुझे धोखा दिया। तभी ऑसबर्न को मारने ही वाला होता है कि तभी वहाँ पर सेंट्री उसको जोरदार पंच मार देता है, और एरिस यहाँ पर दूर जाके गिरता है। तभी एरिस उठकर सेंट्री को ये बोलता है कि हम दोनों तो दोस्त थे ना। लेकिन हम देखते हैं कि सेंट्री यहाँ पर कोई भी जवाब नहीं देता है। लेकिन हम सबको पता है कि यहाँ पर सेंट्री नहीं। कुछ भी जवाब ना देने के कारण एरिस यहाँ पर गुस्से में आ जाता है, सेंट्री से लड़ने लगता है। वॉइड यहाँ पर इतना गुस्सा हो चुका था कि एरिस की गर्दन को पकड़ लेता है, और फिर उसको हम देखते हैं कि कुछ सुपर हीरो ऑसबर्न तक पहुंचने की कोशिश कर रहे थे। तभी थॉर उठता है, ये बोलता है कि मैं कभी छुपूंगा नहीं, मैं उससे लड़ूंगा। और यहाँ पर ऑसबर्न सेंट्री को कमांड करता है कि जाओ तुम थॉर को मार के लाओ। और तभी यहाँ पर ऑसबर्न कुछ नोटिस करता है, फिर वो ऊपर देता है। हम देखते हैं क्लियरली कि कैप्टन की शील्ड एकदम से उसके ऊपर ही आ रही है। यहाँ पर हमको फेक हीरो वर्सेस रियल हीरो के एक एपिक बैटल देखने को मिलता है। जब सभी लोग आपस में फाइट कर रहे थे, तभी सेंट्री आके बोलता है कि
बताओ किसको मानना है अब। तभी वहाँ पर थॉर अपने मिनर से जोरदार हिट करता है सेंट्री को। थॉर यहाँ पर नोटिस करता है कि सेंट्री की बॉडी अब सेंट्री नहीं बल्कि वॉइड उसको दिखने लगता है और यहाँ पर कैप्टन के साथ ऑसबॉर्न लड़ रहा था। फिर हम देखते हैं टोनी स्टार्क को। टोनी स्टार्क यहाँ पर ये बोलता है कि उसकी सूट को ऑसबॉर्न ने चुराया है। तभी वहाँ पर टोनी स्टार्क अपनी सूट को शट डाउन कर देता है और ऑसबॉर्न नीचे गिर जाता है। तभी ऑसबॉर्न जोर से चिल्लाते हैं और सेंट्री को बोलता है कि इन सभी को मौत की घाट उतार दो। ये बात सुनते ही सेंट्री थॉर को छोड़ देता है, फिर वो एस्गार्ड को ही तबाह कर देता है पूरी तरह से। कैप्टन यहाँ पर गिरफ्तार करने ही वाले होते हैं कि तभी नॉर्मन सूट से बाहर आकर अपनी पर्सनैलिटी गॉब्लिन पे बदल जाता है और उन सभी पर चिल्लाने लगता है। लेकिन यहाँ पर स्पाइडर बिना किसी बात की चिंता के एक जोरदार घुमावदार पंच मार के बोलता है कि चुप कर कुत्ते। थॉर यहाँ पर लोकी के बारे में सोचने लगता है, लेकिन तभी ऑसबॉर्न सबको बोलता है कि ऊपर तो देखो। वॉइड अपने एक झटके से सभी सुपर हीरो को नॉकआउट करके दूर फेंक देता है। जैसे ही लोकी ये सब कुछ देखता है, वो अपने पिता से बात करने की कोशिश करता है और ये एक्सेप्ट करता है कि उसने कितनी बड़ी गलती कर दी है। उसने कभी ये सोचा ही नहीं था कि वॉइड इतना ज्यादा पावरफुल हो सकता है। तभी लोकी अपनी मैजिक से नॉर्थ स्टोन का इस्तेमाल करता है और सभी हीरो की पावर को इनहेंस करता है। जब सभी सुपर हीरो अपना पावर पा लेते हैं, तभी सभी सुपर हीरो एक होते हुए वॉइड के खिलाफ लड़ने लगते हैं। तभी वॉइड अपनी फुल पावर को अनलिश कर देता है। फिर सभी सुपर हीरो उससे दूर जाके गिरते हैं। यहाँ पर जैसे ही थॉर लोकी को देखता है, लोकी फिर थॉर को देखता है, फिर वो कहता है कि मुझे माफ कर देना। ये कहते ही वो वहाँ पर मर जाता है। कैप्टन यहाँ पर ऑसबॉर्न को पकड़ लेते हैं, फिर बोलते हैं कि बताओ इससे कैसे रोका जा सकता है। ऑसबॉर्न यहाँ पर ये बताने लगता है कि मुझे नहीं पता। फिर तभी टोनी के पास एक आइडिया आता है। फिर वो सभी को बोलने लगता है कि हमारे ऊपर हेली कैरियर जो है ना, उसको मैं बुलेट की तरह यूज करने वाला हूँ, तो सभी को बोलो खाली कर दो। ये करने के बाद हेली कैरियर को सेंट्री के ऊपर गिरा देता है। इस धमाके से कैप्टन की दिमाग नॉर्मन ऑसबॉर्न से हट जाता है। फिर नॉर्मन ऑसबॉर्न जैसे ही जाने वाला होता है, तभी वहाँ पर वुल्स्टैग उसको पकड़ लेता है। फिर सभी सुपर हीरो सेंट्री को देखने के लिए जाते हैं। फिर देखते हैं कि बॉब वहाँ पर रिटर्न आ चुका है। फिर बॉब बोलता है कि ये सब कुछ मैंने किया। फिर टोनी बोलता है कि हाँ। बॉब ये बोलता है कि प्लीज मुझे जान से मार दो। लेकिन थॉर यहाँ पर बोलता है कि नहीं, अभी भी तुम्हारी जितने भी सारी क्राइम किए हो सबका आंसर देना तो पड़ेगा ही। फिर उसी मोमेंट पे वॉइड अपना कंट्रोल पा लेता है सेंट्री के ऊपर और वॉइड यहाँ पर अपने फुल्ली पावर को ब्लास्ट कर देता है और यहाँ पर थॉर अपनी पूरी पावर का यूज करते हुए एक बड़ा सा बिजली का झटका देता है और बॉब को वहां पर मार देता है। फिर थॉर बॉब की बॉडी को पकड़कर स्पेस में ले जाता है और सन के करीब जाकर उसके बॉडी को रिलीज कर देता है ब्लेजिंग हार्ट से ही।